नमस्कार दोस्तों एजी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद टॉपर्स पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमने सेट नंबर 3 किया था आपके आईबीपीएस क्लर्क का, उसी का ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये मैं लेकर के आपके पास आई हूँ वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो उम्मीद है कि इस कॉम्प्रिहेंशन को आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये एक स्टोरी थी जो बेस्ड थी एक एलिफेंट के ऊपर, काफ़ी क्वाइट ईजी थी। नो डाउट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लेंदी था, पैसेज ज़्यादा थे इसमें, लेकिन फिर भी स्टोरी थी तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था। और इसके जो क्वेश्चंस थे वो भी मुझे एग्जैक्टली लाइंस जो हैं वो अपने पैसेज में मिल रही थी। तो उम्मीद है कि कॉम्प्रिहेंशन आपने किया होगा। अगर आपने किया है तो इसका ये वीडियो सॉल्यूशन आप ज़रूर देखिएगा, ताकि जो आंसर्स हैं वो आप क्रॉस चेक कर सके। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या अब आपको थोड़ा बहुत रीडिंग हैबिट जो है वो हुई है कि नहीं है। फ्रेंड्स, 2-3 बातें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक इंग्लिश में बैंक का पेपर दे रहे हैं और अगर आप इंग्लिश में क्वाइट गुड मार्क्स चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक डेली आप अपनी रीडिंग हैबिट को थोड़ा सा रखें, ताकि जब आप कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट करें तो एक पढ़ने की आदत आपकी हो, आपको बोरियत महसूस ना हो। क्योंकि जब हम मेंस का पेपर देते हैं तो वो 2.5 घंटे का होता है और उस दौरान 2 कॉम्प्रिहेंशन अलग होते हैं। वो 2.5 घंटे में हम इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। तो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई जब मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूं तो मैं वही फ्रेश फील करूं और काफ़ी जल्दी जो है वो मुझे कॉम्प्रिहेंशन का जो मीनिंग है या वो क्या कहना चाह रहा है वो ज़रूर से समझ में आए। तो आप डेली या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट कि भाई हाँ मैम न्यूज़पेपर की लैंग्वेज हमें समझ में आती है। अगर वो भी नहीं आता है तो आप किसी भी बुक से या नोट्स से कोई भी कॉम्प्रिहेंशन उठा करके वही कर सकते हैं। बट कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट को अपनी डेली हैबिट बनाएं। 15 मार्क्स कैरी कर रहा है गाइस, बहुत बड़ी बात है। 20 मार्क्स भी होता है अगर 10 का कॉम्प्रिहेंशन है, 5 का क्लोज टेस्ट और 5 का रीअरेंजमेंट है, तो 30 में से 20 मार्क्स यही हो गए। और ये 20 में से 17-18 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आ जाते हैं। प्रैक्टिस ही तो मांग रहा है। तो अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस रखेंगे तो डेफिनेटली आप स्कोर कार्ड जो है वो अपना काफ़ी ऊपर ले जा सकते हैं। तो गाइस कीप इन माइंड कि डेली आप रीडिंग हैबिट को थोड़ा सा इंक्रीज करें, या तो कॉम्प्रिहेंशन करें या न्यूज़पेपर रीड आउट करें, कुछ भी करें बट रीडिंग ज़रूर करें इंग्लिश की। ठीक है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन करते हैं और ज़रा कोशिश करते हैं इसके आंसर्स ढूंढने की। तो ये कॉम्प्रिहेंशन कुछ ऐसा था जिसका पहला क्वेश्चन था कि आपको इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि व्हाट वाज द मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन ऑफ द किंग ऑफ बनारस, कि जो किंग ऑफ बनारस के थे, जो किंग थे बनारस के, उनका सबसे ज्यादा प्राइज्ड पोजेशन क्या था। तो वो लाइन आपको यहाँ एग्जैक्टली दिख रही है, देखिए मैं आपको दिखाऊं। बट हिज मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन वॉज अ मैग्निफिसेंट एलिफेंट कॉल्ड महागिरी, यानी उनका जो सबसे ज्यादा प्राइज्ड पोजेशन था वो क्या था, एक बड़ा सारा एलिफेंट था जिसका नाम क्या था, महागिरी। तो यहाँ ऑप्शन में ये बता रहा है क्या वो एलिफेंट था, हॉर्स था, क्वीन था या गार्डन थी। तो डेफिनेटली मुझे आंसर शो हो रहा है कि वो एक एलिफेंट था जिस पर उस राजा का बहुत ज्यादा पोजेशन था, या वो जो राजा था वो उसको बहुत ज्यादा मानता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द कीपर ऑफ एलिफेंट टू लुक आफ्टर हर प्रॉपरली, क्योंकि एलिफेंट को जो है ना वो जरूर वो राजा का था, पर राजा थोड़ी ना देखभाल करेगा। तो ये पूछ रहा है कि उस एलिफेंट की देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, उस एलिफेंट की देखभाल को करने के लिए वो कीपर कौन था जिसे रखा गया था। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या लिखा है, महागिरी जो कहाँ रहता था, lived in her own special elephant house and had her own keeper, उसका खुद का एक कीपर था जिसका नाम था राजेंद्र। यानी जो महागिरी एलिफेंट था वो एक अपने स्पेशल एलिफेंट हाउस में रहता था अपने कीपर के साथ, और वो कीपर का नाम था राजेंद्र। वही नाम इसने मुझसे पूछा है, सुरेंद्र नहीं था, सत्येंद्र नहीं था, सौरभ नहीं था, क्या नाम था, राजेंद्र। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was appointed by the king to find the cause behind the bad behavior of elephant? एलिफेंट, बीच में आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि जो एलिफेंट था उसका नेचर जो है वो चेंज हो गया था, वो बैड हो गया था, गंदी हरकतें करने लगा था, मारने वारने लगा था। तो ये कह रहा है कि किंग के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया था ये जानने के लिए कि एलिफेंट का जो बिहेवियर है वो क्या हो गया है, बैड हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन द किंग हर्ड, जब राजा ने सुना कि व्हाट हैड हैपेंड, जो भी हुआ एलिफेंट के साथ, ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, एंड सेंट फॉर द डॉक्टर टू हेल्प राजेंद्र, तो उसने डॉक्टर भेजा राजेंद्र की हेल्प करने के लिए। देन ही कॉल्ड फॉर हिज चीफ मिनिस्टर,
फिर इसने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया और क्या कहा, यू मस्ट गो एंड सी महागिरी एट वंस, तुम्हें जाना चाहिए और एक बार महागिरी को देखना चाहिए। शी यूज टू बी काइंड एंड जेंटल, यार वो तो बहुत काइंड एंड जेंटल था। तो यहाँ पर अपॉइंट किसे किया गया था, चीफ सेक्रेटरी को, नहीं सॉरी चीफ मिनिस्टर को जो है वो किया गया था। ये लिखा है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था ये देखने के लिए कि एलिफेंट का जो बैड बिहेवियर है वो किस कारणवश हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड द एलिफेंट गोइंग वायलेंट, क्या रीजन था उस एलिफेंट का वायलेंट जाने के पीछे एंड डेंजरस होने के पीछे, जो कि उसके ओन कीपर को जो है वो हार्म कर रहा था। यानी कि वो जो राजेंद्र था जो उसकी देखभाल कर रहा था, वो एलिफेंट उसे भी हार्म कर रहा था। तो ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा था। तो देखो ऑप्शंस में लिखा है बैंड ऑफ रॉबर्स थे, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस थे, इल ट्रीटमेंट था कीपर का, या हर्ड ऑफ हॉर्सेस थे। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि दैट नाइट, उसी रात, when everyone else had gone to bed, जब सब सो गए थे, तो चीफ मिनिस्टर आया एलिफेंट के घर पर और वहां उसने देखा there in the stall next to महागिरी set a band of robbers, कि वहां बैंड ऑफ रॉबर्स थे। tonight we will burgle the place, वो कह रहे थे कि इस प्लेस को हम बर्गल कर लेंगे। said the chief first we will make a hole in the wall then we will steal the treasure, पहले हम छेद करेंगे और उसके बाद जो है हम ट्रेजर यानी कि लूट लेंगे। तो यहाँ पे रीजन कौन था, बैंड ऑफ रॉबर्स। तो यहाँ मुझे ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, बैंड ऑफ रॉबर्स कारण था कि वो एलिफेंट जो है वो इतना वायलेंट और डेंजरस हो गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो मेरा वेट कर रहा है। व्हाट वाज अरेंज्ड बाय द किंग टू सेलिब्रेट आफ्टर द एलिफेंट रिटर्न्ड टू कामनेस, ऐसा क्या था क्या चीज थी जो राजा के द्वारा अरेंज की गई, कब, जब जो एलिफेंट है वो क्या हो गया था, शांत हो गया था। तो क्या कहा था, अ ग्रेट चीयर वेंट अप, बहुत खुशी का माहौल हो गया था जब एलिफेंट सही हो गया। राजा जो है वो बहुत खुश था और उसने क्या बोला, लेट्स हैव अ पिकनिक, चलो पिकनिक करते हैं, टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक करते हैं। तो क्या उन्होंने पिकनिक किया था, फेयर यानी मेला किया था, हॉर्स रेस किया था, एलिफेंट किया था, एलिफेंट रेस किया था। तो पता चला राजा ने पिकनिक ऑर्गेनाइज की थी, किस एवज में, कि जो एलिफेंट है वो बिल्कुल सही हो गया है, वापस शांत की तरफ आ गया है। तो ये तो क्वेश्चंस थे जो इस कॉम्प्रिहेंशन के पूछे गए थे, काफी इजी ये क्वेश्चंस थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन एंटोनिम और सिनोनिम से रिलेटेड हैं, जरा उन्हें भी एक बार करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिमिलर इन मीनिंग बताना है, सिमिलर इन मीनिंग यानी आपको सिनोनिम बताना है यहां इन वर्ड्स का। तो ये वर्ड है फ्लैपिंग। दोस्तों फ्लैपिंग का मतलब होता है मारना। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, जैसे जो बर्ड्स होती है ना वो अपनी फ्लैप से ऐसे झटपटाती है, पंखों को ऐसे झटपटाती है, तो क्या कर रही है, मारी तो रही है अपने आप को, या तो जमीन से मार रही है अपने पंखों को। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो फ्लैप करके पंखों को झटपटा करके क्या कर रही है, बीटिंग कर रही है, यानी कि मार रही है। तो फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है, मारना। नेक्स्ट एक और वर्ड है ग्लीमिंग। ग्लीम वर्ड होता है चमकना, है ना, कहते हो कितना चमक रहा है आज तो तेरा चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, चमक रहा है यार। तो ग्लीमिंग मीन्स चमकना, और यहाँ चमकने को हम ग्लिटरिंग कहते हैं। डार्कनिंग का मतलब आप जानते हैं, एनकरेज साहस होता है, फ्राइटनिंग डरना होता है, ग्लाइडिंग भी जानते हैं। तो ग्लिटरिंग यानी चमकना होता है और ग्लीमिंग यानी भी क्या होता है, चमकना ही होता है। फिर एक फ्रेज थी सेंटेंस में, स्पेयर नो एक्सपेंस। ये फ्रेज आपको दिखी होगी। ये स्पेयर नो एक्सपेंस का मतलब है हर मुमकिन कोशिश करना। ये यूज हुई थी कि जब एलिफेंट जो है ना उसने अपना नेचर बदल लिया तो बहुत डेंजरस हो गया था, तो जो कीपर था उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि एलिफेंट जो है वो सही हो जाए। तो वहां ये फ्रेज हुई थी स्पेयर नो एक्सपेंस का मतलब है उसने एक भी तरीका नहीं छोड़ा उस एलिफेंट को शांत करने के लिए। तो द राइट आंसर इज डू एवरीथिंग पॉसिबल। हर पॉसिबल चीज जो है वो की गई ताकि भाई ये जो एलिफेंट है ये क्या हो जाए, शांत हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन अलग है, आपको ऑपोजिट एंड मीनिंग बताना है, यानी आपको एंटोनिम बताना है लूजेंड वर्ड का। तो फ्रेंड्स लूज का मतलब होता है ढीला। लूज का मतलब क्या होता है, ढीला। और ढीले के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं टाइट। उल्टा जो है वो लूजेंड का क्या है, टाइट। यदि कोई चीज ढीली है तो उसका उल्टा क्या होगा कि भाई उसे क्या कर दो, टाइट कर दो।
नेक्स्ट एक और वर्ड है जो यहां पर यूज्ड है, दैट इज कर्ल्ड हो जाना। आपको एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है, क्योंकि इसका सिनोनिम भी यहां यूज है। कर्ल का मतलब होता है घुमावदार, कर्ली कर लेना। तो यहां देखो कर्व्ड भी यूज है, सर्कुलर भी यूज है। जबकि अगर मान लो कोई चीज कर्व्ड है तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो चीज क्या हो गई, सीधी हो गई। तो द राइट आंसर इज स्ट्रेट। तो कर्ल्ड का भी उल्टा बताना था, तो कर्ल्ड का उल्टा क्या हुआ, स्ट्रेट। तो ये 5 क्वेश्चंस थे वोकैबुलरी से रिलेटेड इस कॉम्प्रिहेंशन में। थोड़ा इजी था, वोकैब भी ज्यादा टफ नहीं था, और जो 5 क्वेश्चंस इसने मुझे क्वेश्चन आंसर दिए थे वो भी एग्जैक्टली मिल रहे थे। तो अगर इस कॉम्प्रिहेंशन को आपने ध्यान से किया होता तो बहुत इजी था 10 में से 8-9 मार्क्स ग्रैब करना, टफ नहीं था। तो ये जो क्लर्क के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना, ये इतने इजी ही आते हैं कि आराम से कोई भी इंसान 10 में से 8-9 मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेपर में फिर मुलाकात करते हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन की, क्लोज टेस्ट की और रीअरेंजमेंट की डेली प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो इंग्लिश का पेपर है वो आप बहुत अच्छे से कर पाए। फ्रेंड्स, हमारा इजी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी चलता है, जिसे भी आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टेलीग्राम चैनल पर भी जो भी हमारी न्यूज है, अपडेट्स हैं या जो हमारे नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आपकी मेहनत का सफर जो है वो जारी रखिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।